Assalamualaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, as you know हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था साउथ एशिया, ठीक है। हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी कितनी हाउ मेनी कंट्रीज़ आर इन साउथ एशिया? देयर आर 7 कंट्रीज़, ठीक है। उसमें से हम फर्स्ट 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। आज हमने करना है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसको कैपिटल इसका है ढाका। अब आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेक कर लें, ठीक है। अब अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जो बांग्लादेश है ना, ये तमाम साइड से यानी कि जितने भी बॉर्डर्स हैं वो इंडिया से मिलते हैं, ठीक है। ये इंडिया से जो है वो कवर्ड है। और एक बॉर्डर इसका जो है वो म्यांमार के जो बॉर्डर है वो वहाँ से ऐसे नहीं है इंडिया। बाकी इसके जो तीनों साइड्स हैं वहाँ पे इसका जो है इंडिया का जो है बॉर्डर ही मिलता है, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है इसकी 7th रैंक रखती है इन द वर्ल्ड में, यानी कि ये भी पॉपुलेटेड कंट्री हुई, ठीक है। और इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जो है एक बहुत ही गुंजान आबाद जो है कंट्री मानी जाती है इन द वर्ल्ड में, ठीक है। अब इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। अब यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमानों की मिर्ची, यानी कि ये भी एक मुस्लिम कंट्री हुई, ठीक है। और एक अंडर डेवलप्ड ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है लेकिन ये, ठीक है। अब ये जो डिक्लेयर्ड कब हुई है इंडिपेंडेंस, आज़ाद कब हुई थी? ये 26 मई 1971 में आज़ाद हुई थी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस बंगाली है। और इसकी जो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बांग्लादेश की वो वैसी वो बंगाली है, ठीक है। और एरिया की कितना कवर करिए 147,570 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब ये एरिया रैंक्स में अगर देखा जाए तो ये 94th जो है नंबर पर आ रही है इन द वर्ल्ड में। और ऑफिशियल करेंसी है इसकी जो टका, ठीक है। टका इसकी ऑफिशियल करेंसी का नाम है, जैसे कि पाकिस्तान की रुपये है ना तो इसका है टका, ठीक है। और बांग्लादेश इस कंट्री ऑफ 142 मिलियन पीपल। और यहाँ पे रहने वाले लोगों की तादाद कितनी है? 142 मिलियन। हालांकि इतना एरिया नहीं है जितनी की पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में इसको बांग्लादेश को जो है वो तकसीम किया गया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट कंट्री इज़ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। अब नेपाल का ये पूरा नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, ठीक है। इसका कैपिटल है काठमांडू। और इट इज़ द लैंड लॉक्ड हिमालयन कंट्री। अब लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है? यानी कि ये पहाड़ों से ढकी हुई है। हिमालयन माउंटेन्स मतलब माउंटेन सिस्टम है ना हिमालयन। सो ये इसके ये माउंटेन्स और यहाँ समुंदर इस कंट्री को टच नहीं करता। जिस कंट्री में समुंदर ना हो यानी कि जिसकी कोस्टल लाइन ना हो उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। और नेपाल इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ एशिया। क्लियर? अब यहाँ पर इसके जो बॉर्डर्स हैं वो चाइना में से मैच कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है। और चाइना मतलब इंडिया से, ठीक है। और इंडिया से भी ये जो है ना 3 बॉर्डर्स इसके जो इंडिया में और एक जो है इसका चाइना से जो है वो मैच करता है। और नेपाल हैज़ 8 ऑफ द 14 हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और ये पूरी दुनिया की 14 में से 8 हाईएस्ट माउंटेन्स कहाँ पर है? नेपाल में। और मेन पार्ट इज़ कि माउंट एवरेस्ट भी इसी पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। यानी कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में है, ठीक है। अब एरिया क्या है? 147,181 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इतना बड़ा एरिया भी नहीं है। और माउंटेन्स और हिल्स में इसको बस डिवाइड किया गया, यानी कि टोटली ये माउंटेनियस और जो है ना हिल्स पे डिपेंडेंट जो है हिल्स पे जो है इसको डिवाइड कंट्री को किया गया है। और ये जो है कंट्री जो है वो माउंटेनियस है, ठीक है। एंड एक पुअर कंट्री है ऑब्वियसली, जहाँ माउंटेन्स हैं ज़्यादातर। तो ये जो है इतनी डेवलपमेंट के इनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, राइट ना। ऐसे ये एक जो है वो पुअर कंट्री है, ठीक है। अब जो इसके जो लोग हैं वो पोवर्टी यानी गुर्बत की लकीर से भी नीचे, पोवर्टी लाइन यानी कि गुर्बत की जो लकीर है उससे भी जो इसकी पॉपुलेशन जो है वो
नीचे है, ये लोग इतने करीब हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी नेपाली है, और ये 21 दिसंबर 1768 को ये जो है ना किंगडम बना, एक मुमलिकत बनी, ठीक है। और बाद में 15 जनवरी 2007 में ये जो है रिपब्लिक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि जो किंगडम था, ये लिखा हुआ है ना नाम, देखो इसका, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पहले ये नेपाल, पहले ये क्या था, किंगडम था, और उसके बाद ये क्या बन गया, एक स्टेट, बाकायदा एक स्टेट बन गया, एक रिपब्लिक जो है किंगडम जो है वो बन गया। इट बिकेम आर सॉरी, नेपाल इज़ अ कंट्री ऑफ 29 मिलियन पीपल, जस्ट इतने ज़्यादा लोगों की, मतलब इतनी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है, ठीक है। करेंसी का जो है नेपालीज रुपी, अब नेपालीज रुपीज़ की जो करेंसी का नाम है, ठीक है। और यहाँ का जो हिंदुज़म है, ज़्यादातर लोग जो है नेपाल में जो है वो हिंदुज़म को जो है वो प्रमोट किया जाता है। ये एक हिंदू जो है यहाँ पे जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों में इसको जो है वो उसकी प्रैक्टिस जो है वो की जाती हैं, ठीक है। अब 240 पीक्स ओवर 20,000 फीट अबव सी लेवल, ठीक है। इतनी हाई पीक्स हैं यहाँ पर, 20,000 फीट अबव सी लेवल, ओके। 240 पीक्स हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। अब हम श्रीलंका का मेंबर है, और इसकी कैपिटल का नाम है कोटी, ठीक है। इसको वैसे कोटी भी कहते हैं, इसकी जो कैपिटल है, ठीक है। और इसका अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका जो है, इट वॉज नोन एज सेलोन बिफोर 1972। अब 1972 से पहले इसको एक सेलोन कहा जाता था, ठीक है। ये एक आइलैंड था, आइलैंड नेशन है, ये एक जजीरा है, यानी कि ये हर तरफ जजीरा, आइलैंड क्या होता है, जो कि पानी से कवर्ड होता है, हर तरफ से इसके चारों तरफ जिसके पानी हो, ठीक है। और ये जो 31 किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये जो है ना कहाँ पे लोकेट है, लोकेट कहाँ पे कर रहे हैं, ये 31 किलोमीटर जो है ना साउथर्न कोस्ट जो है इंडिया की साउथर्न कोस्ट जो है, वहाँ से ये 31 किलोमीटर जो है दूर है साउथ, ठीक है, कोस्टल लाइन से। और ये इट इज़ समटाइम रेफर टू एज एमरल्ड आइलैंड, और ये ज़्यादातर जो है वो एमरल्ड आइलैंड, एमरल्ड कहते हैं जमरुद को, ठीक है ना, जो जमरुद आइलैंड ये जो कहलाता है। और 1948 में ये इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि आज़ाद हुआ। और 19वीं सेंचुरी में जो है श्रीलंका जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छी प्लांटेशन इकोनॉमी बन चुका था, ठीक है। यानी कि जो शजरकारी की, इनकी जो प्लांटेशन इकॉनमी है, यानी कि शजरकारी की जो इकॉनमी जो है ना, ये श्रीलंका बन चुका था। जाहिर है ये इसके बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी ना, जब पानी पानी होगा तो फिर जाहिर है एक जजीरे के ऊपर ज़्यादातर वो क्या होती है, ज़्यादातर ये ग्रीनरी होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर सैनामन, ये जो है सैनामन कहते हैं दारचीनी को, ठीक है। दारचीनी, रबर एंड सैलोन टी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री मानी जाती है। और यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है साउथ एशिया में, वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है, श्रीलंका की। अब ज़्यादातर जो ये यूनाइटेड किंगडम बना था वो 4 फरवरी 1948 को बना था, ठीक है। लेटर इट बिकम अ रिपब्लिक, और फिर रिपब्लिक कब बना, बाद में, लेटर कहते हैं उसके बाद जो है ये रिपब्लिक बना 22 मई 1978 को, ठीक है। अब ये एरिया कितना कवर कर रहा है, 65,610 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर कर रहा है। और पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियन, और यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, जस्ट 20 मिलियन पीपल। और ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ सिन्हाला तमिल, ठीक है। सिन्हाला तमिल जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ऑफिशियल करेंसी जो है वो श्रीलंकन रुपी है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है इसका कंट्री, मालदीव्स, लास्ट जो है हमारा सेकंड लास्ट कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। इसका कैपिटल है माली, ठीक है। ये भी एक आइलैंड नेशन है, एक जजीरा है ये भी, ठीक है, जो कि कंसिस्ट ऑफ 1192 आइलैंड्स इन द ओशन। और ये छोटे छोटे आइलैंड्स पे मिलकर, यानी 1192 आइलैंड्स को मिलकर एक जो है वो मालदीव से ये बनाता है, ठीक है। 200 ऑफ और इसकी जो है रफली जो है ना 200 ऑफ दीज आर पॉपुलेटेड, और ये जो है 200 से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन नहीं है,
ये इंडिपेंडेंस कब हुआ है 1965 में और 1968 में जो है ये इनकी जो है ना आज़ाद हुए थे, ठीक है। और इट बिकम रिपब्लिक और 1968 में ये जो है रिपब्लिक हो गया। और स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो है ना एशियन कंट्री है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ज़ाहिर है 200 कोई पॉपुलेशन नहीं है मिलियंस के आगे, ठीक है। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन, लेकिन ये एक जो है मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है। टूरिज़म एंड फिशेज़ ऑब्वियसली जब ये समुद्र में होंगे ज़्यादा, तो समुद्र इनका या तो शजरकारी हो सकता है मेन एस्पेक्ट ऑफ इनकम, या फिर जो है इनका फिशरीज़ या टूरिज़म यानी कि सियाहत हो सकता है, ठीक है। मालदीव जो है बहुत ही ज़्यादा इसकी जो इकॉनमी है वो या तो सियाहत पर डिपेंडेंट है या फिर फिशरीज़ पर यानी कि माहीगीरी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जो सी लेवल था जब राइज होता है अबव 20 सेंटीमीटर, द ओशन इज़ लाइकली टू कंटिन्यू राइजिंग एंड दिस थ्रेड्स। अब वो जो जब ओशन राइज करना शुरू कर देता है, जब पानी का बहराल आता है और पानी बहुत ज़्यादा राइज करना शुरू कर देता है, तो ये जो है इनके डूबने तक का ख़तरा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसके वजूद को ख़तरा लाक हो जाता है, ठीक है। और इस्लाम जो है इसका ऑफिशियल रिलीजन है, तकरीबन मतलब पूरी पॉपुलेशन का ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इस्लाम है। नेक्स्ट इज़ किंगडम ऑफ भूटान, ठीक है। इसका कैपिटल है थिम्फू और ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि ये भी समुद्र को टच नहीं करती है ये नेशन भी, ठीक है। अब ये सिचुएटेड बिटवीन कहाँ है, ये इंडिया और चाइना के बिटवीन में जो है ना सिचुएट करती है। और द इंटायर कंट्री इज़ माउंटेनियस, ज़्यादातर मतलब जो हिस्सा है इसका वो क्या है, माउंटेनियस है। वो 10 माइल्स, ठीक है, 10 माइल्स तक ये जो है वो माउंटेनियस है। इसका जो इंटायर है यानी कि जिसका शुरू का हिस्सा है, ठीक है ना। और द ट्रेडिशनल इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन फॉरेस्ट्री, एनिमल्स रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर, ज़राअत पर, एग्रीकल्चर पर यानी कि, और जानवरों को की परवरिश, एनिमल रेयरिंग जानवरों को पालने में, या फिर फॉरेस्ट जंगलात पर इनकी इकॉनमी का इन्हिसार है, ठीक है। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पन बिजली ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और कैश क्रॉप्स और नकद फसलें जो है ना ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन, भूटान में प्रोवाइड होते हैं। टूरिज़्म जो है ये बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल जो है यहाँ पे प्ले करती है, क्योंकि माउंटेन्स भी हैं, ठीक है। और इस तरह के इलाकों की तरफ लोग ज़्यादातर जो है वो जाते हैं। और इट इज़ द वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड, ये बहुत ज़्यादा लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है साउथ एशिया की, ओके। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ डजोंका, डजोंका इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अब इट कवर्स एन एरिया ऑफ 38394 स्क्वायर किलोमीटर। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 700,000 पीपल। अब 700,000 पीपल जो है यहाँ इसकी पॉपुलेशन है बस। और द लोकल करेंसी इज़ कॉल्ड नगुल्ट्रम, नगुल्ट्रम जो है इसकी लोकल करेंसी का नाम है। और भूटान बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्ची कहते हैं बादशाहत को, ठीक है। तो 2007 में ये एक मतलब यहाँ पे बादशाहत का राज था। और फिर एब्सोल्यूट मोनार्ची यानी कि मुतलक मोनार्ची ये कब हुई है, पहले के जो इसका आइन जो था ना वही, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर बादशाहत चलती थी, और उसके बाद ये मुतलक बादशाहत हो गई, यानी कि यहाँ इतना कोई वो जोर नहीं रहा। तो 2007 के बाद, ठीक है, बिफोर यानी कि 2007 के जो है ना जो इसका सॉरी यस उससे जो पहले था 2007 से पहले यहाँ पे एक मुतलिक मोनार्ची थी, यानी कि इतनी ऐसा कोई इतनी बादशाहत नहीं थी। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना मोनार्ची यहाँ पर 2007 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन प्रैक्टिस बुद्धिज़्म, यहाँ ज़्यादातर बुद्धिज़्म की जो है ना प्रैक्टिस जो यहाँ पर की जाती है, यानी कि यहाँ का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। इज़ आल्सो स्टेट रिलीजन, और यहाँ का जो स्टेट रिलीजन है वो भी क्या है, बुद्धिज़्म ही है, ठीक है क्या। नेक्स्ट इज़ अदर 1/3 ऑफ द पीपल ऑफ भूटान फॉलो हिंदुज़्म, जबकि बाकी जो है वो हिंदुज़्म जो है वो फॉलो करते हैं। भूटान नेशनल स्पोर्ट इज़ आर्चरी, तीर अंदाजी, ठीक है। आर्चरी यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, इंटरेस्टिंग है ना। ओके क्लास, सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आए एक्सरसाइज की तरफ। सो आपने ये क्वेश्चन आंसर जो है ये अपनी कॉपीज़ पर करने हैं, बाकी तमाम काम अपनी बुक पर रहने दीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल कंट्रीज इन साउथ एशिया। इसमें आपने तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो है लोकेशन से बतानी है, यानी कि वो कौन सी कंट्री के साथ है, उनकी लोकेशन यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताना है आपने, ठीक है। और साथ में उन कंट्रीज़ के नाम बताने हैं। अब फिजिकल फीचर्स बताने हैं पाकिस्तान के, जो कि आपने पाकिस्तान के जो है टॉपिक में पढ़े। उसके बाद आपने राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया। इंडिया पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। विच कंट्री इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड बाय इंडिया फ्रॉम ऑल साइड। आपने बताना है इंडिया जो फ्रॉम मतलब हर तरफ से ज़्यादातर जो कवर्ड कंट्री है इंडिया की, इंडिया से वो कौन सी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अब आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। विच आर द 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन साउथ एशिया। 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और 2 ही है जो कि आइलैंड नेशंस हैं साउथ एशिया में। सो आपके क्वेश्चन 5 और 6 में आपने उन दोनों को डिस्कस करना है, ठीक है, उन चारों को। पार्ट बी देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने बताने हैं। पाकिस्तान हैज़ 1000 किलोमीटर कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी। ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही सी है जिसको अरेबियन सी कहा जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950। अब ये याद रखिएगा क्लास, कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, जबकि रिपब्लिक 1950 में हुआ था, राइट। द पॉपुलेशन ऑफ रैंक 7 इन द वर्ल्ड। अब 7th रैंक जो है वो किसका है, नेपाल का। तो यहाँ पे नेपाल आ जाएगा। इट इज़ लैंड लॉक्ड हिमालयन कंट्री, सो भूटान इज़ द लैंड लॉक्ड हिमालयन कंट्री, ठीक है। नेपाल इज़ आ डैश कंट्री, पुअर कंट्री। श्रीलंका वॉज नोन एज सेलोन, ठीक है, श्रीलंका को सेलोन भी कहा जाता था। मालदीव्स इज एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन। Maldives is the smallest Asian country in terms of population. Thimphu is the capital of Bhutan. Okay. सो पार्ट सी देखें, ये भी बुक पर करेंगे। कंप्लीट द चार्ट। आपने ये चार्ट कंप्लीट करना है। ये सबसे पहले आपने 7 जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके नेम्स लिखने हैं, फिर उनके कैपिटल्स, फिर एरिया, पॉपुलेशन एंड लास्ट में उनका इंडिपेंडेंस ईयर लिखना है, ठीक है। पार्ट डी में आपने 7 जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के फुल नेम हैं वो लिखने हैं जस्ट, ठीक हो गया। ये आपने अपना बुक पे ही कंप्लीट करना है, मैं बुक पे ही इसको चेक करूँगी, राइट। और पार्ट ए सिर्फ आपने अपनी कॉपीज़ पर करना है। ओके, क्लियर क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।